स्वागत। आज हम डेव रैमजी की किताब फाइनेंशियल पीस के कुछ जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखेंगे कि ये सिद्धांत कैसे एक रास्ता दिखाते हैं, खासकर उनके लिए जो पैसों को लेकर परेशान है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक शांत और कर्ज मुक्त जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल, और ये भी कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, एक ढांचा कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो किताब में है, बजट, जीरो बेस्ड बजट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पैसा आने से पहले ही तय कर लेना कि हर रुपया कहाँ जाएगा। कोई रुपया फालतू नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ हिसाब नहीं है, ये अपने पैसे पर एक तरह का नियंत्रण पाना है, इरादे से खर्च करना। सही कहा। इससे फिजूल खर्ची पर रोक लगती होगी। हाँ, यहीं से अनुशासन शुरू होता है जो आगे बहुत काम आता है। ठीक है, अब आते हैं कर्ज पर। किताब में डेट स्नोबॉल तरीके का जिक्र है। हाँ, डेट स्नोबॉल। इसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करने पर जोर है, चाहे उस पर ब्याज कम ही क्यों ना हो। हाँ, गणित के हिसाब से देखें तो शायद ज्यादा ब्याज वाला पहले चुकाना चाहिए, लेकिन रैमजी का मानना है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा असरदार है। छोटा कर्ज जल्दी खत्म होता है तो एक जीत का एहसास होता है। अच्छा, मतलब एक मोमेंटम बनता है, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, वो छोटी जीत आपको बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देती है। व्यवहार बदलना यहाँ ज्यादा जरूरी है, गणित से भी ज्यादा। दिलचस्प मुद्दा है। अच्छा, कर्ज चुकाने के साथ साथ वो इमरजेंसी फंड वाली बात भी है। हाँ, बहुत जरूरी। एक आपातकालीन फंड। पहले एक छोटा सा अमाउंट, करीब 80,000 से 1 लाख तक। हाँ, शुरुआत के लिए, और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर करना। ये क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, अगर अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। हाँ, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ये फंड तब काम आता है। ये एक सुरक्षा कवच है। इसके बिना लोग अक्सर वापस कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। बिल्कुल, तो ये फंड आपको उस जाल में दोबारा फंसने से बचाता है। समझ गया। और किताब कर्ज लेने से बचने पर भी बहुत जोर देती है ना? हाँ, एकदम। उनका कहना है कि कर्ज से दूर ही रहें, यहाँ तक कि रोज के खर्चों के लिए भी नकद इस्तेमाल करने की सलाह है। वो लिफाफा सिस्टम। हाँ, वही एनवेलप सिस्टम। अलग अलग खर्च के लिए अलग लिफाफे में पैसे रखना, जैसे राशन का अलग, कपड़ों का अलग। हाँ, और जब लिफाफा खाली तो उस महीने उस चीज पर और खर्च नहीं। ये तो बड़ा अनुशासन वाला काम है। लेकिन ये काम करता है। जब आप हाथ से पैसा जाता हुआ देखते हैं तो खर्च पर ज्यादा नियंत्रण रहता है। डिजिटल पेमेंट में वो एहसास थोड़ा कम होता है। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए कर्ज खत्म हो गया, इमरजेंसी फंड बन गया, फिर ध्यान जाता है भविष्य की ओर, निवेश पर। जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत करना। हाँ, रिटायरमेंट फंड्स या फिर SIPs के जरिए निवेश करना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश होती है। बिल्कुल, धीरे धीरे संपत्ति बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। और एक और बात, क्या? दान देना, परोपकार करना, इसे भी अपनी वित्तीय योजना का हिस्सा बनाना। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसा बचाना और बढ़ाना नहीं है? नहीं, ये एक संतुलित जीवन जीने का तरीका है, जिसमें भविष्य की सुरक्षा भी हो और समाज में योगदान भी। किताब में एक लाइन है जो मुझे काफी अच्छी लगी। अगर आप आज वैसे जीते हैं जैसे कोई नहीं जीता, तो आप कल वैसे जी पाएंगे जैसे कोई नहीं जी सकता। हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक है। ये दिखाता है कि आज का अनुशासन कल की आजादी ला सकता है। ये सिद्धांत वाकई उन लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं जो पैसों की उलझन से निकलना चाहते हैं। निश्चित रूप से। इनकी सादगी और स्पष्टता ने ही लाखों लोगों की मदद की है और डेव रैमजी को इतना लोकप्रिय बनाया है। तो कुल मिलाकर वित्तीय शांति का रास्ता है, बजट बनाओ, कर्ज खत्म करो, इमरजेंसी फंड तैयार रखो, कर्ज से बचो, निवेश करो और दान भी दो। एक पूरा प्लान है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? आज के जमाने में जहाँ सब कुछ डिजिटल है, UPI, कार्ड्स, क्या वो नकदी वाला लिफाफा सिस्टम आज भी उतना ही कारगर है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी बात है या वाकई आज भी हमारे खर्च करने के तरीके को बदल सकता है? शायद इस पर सोचने से हमें अपने पैसे और अपनी आदतों के बारे में कुछ नया पता चले।